बिना तोड़ फोड़ के वास्तु में किस तरह से उपाय करें चाइनीज़ फेंग शुई के अनुसार, और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन में भी है। नमस्कार। जो स्थान भारत में वास्तुशास्त्र का है वही स्थान चाइना में फेंग शुई का है। फेंग शुई का लिटरल मीनिंग है विंड एंड वाटर। फेंग का मतलब है वायु और शुई का मतलब है जल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जल वायु, एनवायरनमेंट, वातावरण, आबो हवा। तो किसी भी जगह के वातावरण के अनुसार वहाँ मकान बनाने की, रहने की कला को फेंग शुई कहते हैं। यही भारत में वास्तुशास्त्र कहता है। तो जिस तरह वास्तुशास्त्र की कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसी तरह से फेंग शुई के भी प्रिंसिपल्स हैं। तो फेंग शुई में ची की अवधारणा है, जिसको हम यहाँ प्राण कह देते हैं, प्राण, ऊर्जा। तो चाइना में इसको ची कहते हैं, और ची फिर शेंग ची, शा ची। शेंग ची मतलब पॉजिटिव एनर्जी, शांग ची मीन्स नेगेटिव एनर्जी। जिस तरह हमारे यहाँ 10 दिग्पाल की अवधारणा है, फिर हर एक दिशा का ग्रह है, इसी तरह चाइना में 4 एनिमल थ्योरी है, 4 जानवरों का सिद्धांत। इस तरह हमारे यहाँ रजस ऊर्जा है और तमस ऊर्जा है। तो वहाँ पर रजस ऊर्जा को यांग कहते हैं किस्म से, और तमस ऊर्जा को यिन। तो यिन यांग थ्योरी है। हमारे यहाँ उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, रजस और तमस का राइट बैलेंस है सत्व, लेकिन वहाँ वो कहते हैं यिन यांग थ्योरी। तो फिर हमारे यहाँ 5 तत्व है, फेंग शुई में भी 5 तत्व हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट है वहाँ पर। चाइना की फेंग शुई में स्पेशल जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका हमारा एलिमेंट निकाला जाता है। वो फिक्स है कि इस वक्त में व्यक्ति पैदा हुआ है, इस डेट को पैदा हुआ है, तो उसका एलिमेंट ये होगा। तो ये सुविधा वास्तुशास्त्र में नहीं है। तो जब एक एलिमेंट वो डिसाइड हो गया, फिर हर एक एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से पता चला लिया जाता है कि आपका एलिमेंट कम है या ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिर उस एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है इन 3 साइकिल्स की हेल्प से। फिर जिस तरह हमारे यहाँ 9 पद वास्तु है, बीच में ब्रह्म स्थान को छोड़ दें तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। वहाँ पर ब्रह्म स्थान को ची सेंटर कहते हैं, हेल्थ सेंटर। और आपको पता है नाभि, वास्तु पुरुष की जो नाभि है उसका बहुत गहरा रिलेशन है हेल्थ से। बाकी रह गई 8 दिशाएं, तो वहाँ उनको कहते हैं 9 लाइफ एरियाज़। जिस तरह हमारे यहाँ हम कहेंगे कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कहेंगे, ये वेल्थ सेक्टर है, और असली वेल्थ क्या है, हमारी खाने पीने की चीज़ें। फिर जिस तरह हमारे यहाँ 5 तरह से उपाय बताए जाते हैं, मंत्रों द्वारा, रत्नों द्वारा, औषधियों द्वारा, दान और स्नान द्वारा, रंगों द्वारा। तो इसी तरह से चाइना में भी बहुत सारे उपाय हैं। फेंग शुई में बहुत से उपाय हैं, मिरर्स के द्वारा, साउंड जिस तरह विंड चाइम्स हैं उनके द्वारा, लिविंग थिंग्स हैं जैसे पेड़ पौधे, फिश वगैरह, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं, और उन उपायों को करने के लिए कुछ फेंग शुई ऑब्जेक्ट्स हैं, फेंग शुई की आर्टिकल्स हैं। जिस तरह 3 लेग्ड फ्रॉग विद ए कॉइन इन द माउथ, या लाफिंग बुद्धा सबने सुना होगा, या बैम्बूज हैं, या डांसिंग बैम्बूज हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स का उपयोग किया जाता है पर्टिकुलर टाइप की रेमेडी करने के लिए। तो ये सब जानने के लिए हम एक कोर्स कर रहे हैं 19 जून से 27 जून तक। आप उसमें आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेंग शुई बेसिकली है क्या, इसके प्रिंसिपल्स, और फिर इनका गहरा रिलेशन वास्तुशास्त्र के साथ में, कि वास्तु में आप जो इंडिया में है उसमें चाइना की फेंग शुई को कैसे अप्लाई करें, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु में किस तरह से उपाय करें चाइनीज़ फेंग शुई के अनुसार, और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन में भी है। तो कस्टमाइज डिज़ाइन करने के लिए जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसके घर का पूरे का या उसके पर्टिकुलर रूम का डिज़ाइन तैयार करेंगे तो बहुत ही शुभ उसके फल मिलेंगे। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ 19 जून से शुरू होने वाले हमारे फेंग शुई वास्तु कोर्स में एनरोल करने के लिए इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी जा रही हैं। थैंक यू।